तो गाड़ी पकड़ी और वहाँ पहुँच गया मौके पे। हाँ। 1 घंटा में तकरीबन मैं वहाँ पहुँच गया था। ठीक है। तो मेरे जाने से पहले डीपीओ साहब, एसपी साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, बाकी नफरी तमाम सारी आई अमला हुई। और तमाम नफरी एजेंसी वहाँ पहुंची होती। तो मुझे एसपी साहब ने कहा कि आप पहचान करें। तो मैंने पहचान की, मैंने कहा मेरी बेटी है। मेरे में सबर मेरा खत्म हो गया। बिल्कुल। मैंने कहा कि मुझे एक बार सिर्फ उसका मुंह चूमने, बोला नहीं, आप लोग देख नहीं पा सकते। आपने कहा मुझे मुंह चूमने दे। मुंह चूमने दे, बोला नहीं। मैंने बहुत मिन्नतें की, बोला नहीं बेटा, ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा ये सारा केस खराब होगा। आप अभी उसको हाथ में, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, चीजें उनकी। मैंने बहुत मिन्नतें की, बोला बेटा हम मजबूर हैं, बेटी तो आपकी है। हॉस्पिटल लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए? जी, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए और फिर घर ले आए? जी। फिर कफन दफन किया? मेरे से डीपीओ साहब ने पूछा, एसपी साहब ने पूछा, डिप्टी साहब ने पूछा कि आपको किसी पे शक? मैंने कहा जी मुझे शक है। मेरे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा। ना मेरी है, ना मेरे भाई की है, ना मेरे बाप की है। ठीक है। हम तो गरीब के खैर मांगने वाले हैं। ठीक है। किसी को कभी हमने तंग नहीं किया। ठीक हो गया। हम तो खैर मांगने वाले हैं। आप हमारा गांव में रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा किस पे शक है? मैं कहा जो हमारे रिश्ता मांग रहा था वो मेरे बाप के मामू का बेटा है। अच्छा जी। और वो इस टाइम मौजूद है। ठीक हो गया। और मैं थाने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सेटाटोर वालों का, कि उन्होंने तकरीबन आधे मुने घंटे में मुझे हमको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। जबरदस्त। ठीक हो गया। आपने बताया कि घर पर मौजूदा फौरन दायरा नफरी आई होगी। फौरन और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। और वो गाड़ी भी ले गए साथ। गाड़ी भी ले गए। बेहतरीन काम किया जी। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि जब आप कह रहे थे कि वो कातिल है तो ये तैयब आपको तो देख रहा था ना? देख रहा था, लेकिन वो परेशान हो गया। अच्छा, आगे से कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, वो थोड़ा दूर था। अच्छा, मुझे ये बताइए मोहतरम के पहले बातचीत पे की हुई, फिर मंगनी वाले दिन ये कहते हैं कि निकाह करना है, फिर ये आया नहीं, सिस्टम खत्म हो गया, उसके बाद आप लोग आपस में एक दूसरे को बुलाते थे? नहीं बुलाते थे। फिर उसके बाद दोबारा इस रिश्ते को करने की कोशिश की? रिश्ता मांग रहा था। फिर मांगा? पहले मांगा था तो मैंने मना कर दिया। मेरे बाप वाले साहब ने हाँ कर दी। अच्छा। मुझे कहता है बेटा कोई बात नहीं, ये मेरे मामू का बेटा है, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, वो आपने हाँ कर दी, ठीक है। कितने अरसे के बाद? ये थी 2 साल के बाद। अच्छा, 2 साल बाद फिर से दोबारा मांगा? पहली मर्तबा। ओके। पहली मर्तबा तो हमने हाँ कर दी ना। ठीक है। तो इसमें ये बोलता है डायरेक्ट मैंने निकाह लेना है। हाँ। मैंने कहा ठीक है आप निकाह भी ले लें। जुम्मे का दिन था, मुझे बहुत याद है, शाम का टाइम था, मेरे मेहमान आ गए, मौलवी आ गया, तो इसके घर से पैगाम आ गया कि मेरा बाप भाग गया है, मैंने रिश्ता आपका नहीं लेना। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हमने किसी को फोन नहीं किया, किसी को बताया नहीं है। जो हुआ है अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फिर भी इज्जत बच गई कि बाबू हमें अल्लाह ने बचा लिया। तकरीबन 8-9 माह के बाद ये फिर शुरू हो गया। अच्छा। कि रिश्ता दो। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए मैंने रिश्ता नहीं देना। ठीक है। मेरी बेटी के मरने से पहले 1 हफ्ता पहले उसने मेरे बाप को ये धमकी दी थी। क्या? कि रिश्ता दे दो, बाप बेटे को बोलो, वरना मैं वो काम करूंगा कि सारी जिंदगी पछताओ। क्या ये तैयब कोई नशई है? नशई नहीं है। नशा वशा करता है? नहीं। ये फिर क्या है? मतलब पहले रिश्ता चाहिए, रिश्ता हो जाए, रिश्ते के टाइम आना नहीं है, फिर रिश्ता मांगना है। बस ये एक साजिश है। क्या साजिश के पीछे एक गेम क्या है, मकसद क्या है? ये बाप बेटा है, आगे खुदा जाने इनकी क्या साजिश थी। कोई तो बात होती ना हर साजिश के पीछे। हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी किस्म का झगड़ा नहीं, ना जमीन का ना रंजिश क्या है फिर? ये खुदा ही जाने। हमें उनके ऊपर कुछ रंजिश यही थी, उनका हमें नहीं पता। उनके दिल में आपको क्या बताया गया है कि कैसे बच्ची की डेथ हुई है, उसको मारा कैसे है? जहर दी गई है। खिलाया है? जी। कैसे? जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ ना, हाँ, मौके पे, तो उसकी यहाँ तक ना वाइट कलर की जहरीली मवाद निकला हुआ था। मवाद निकला हुआ था? एक मिनट, मुंह से झाग जैसे निकलती है? यहाँ से झाग थी, मुंह से, और नाक से उसकी झाग, यहाँ तक मवाद। ठीक हो गया। ओके। वो यानी इट मींस के वो अंदर फैल चुका था ना सारा, देर हो गई। और जो उसके नाखून थे वो ब्लैक थे, ये लिप उसके ब्लैक हो गए थे, और कमर पे निशान थे। मारपीट के, तशद्दुद? ये खुदा जाने, मारपीट के, ये जहर के। नहीं, नीले थे, नीले निशान थे, काले थे, जख्म थे? ब्लैक थे। फिर तदफीन का अमल किया, ज़ाहिर दफनाया? रात 2 बजे। रात 2 बजे? जी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अंदर जहर फैल चुकी है। हाँ। ज्यादा देर इसको बाहर नहीं रख सकते। अल्लाह के हवाले करिए, अल्लाह की इमानत। तो अभी मेरी वही दुनिया थी जो लुट गई। अब जो बेटी का नाम था वो मेरी जुबान पे खत्म हो गया। अब मैं बेटी किसको बोलूं? और आप यकीन मत मानना
कि मेरी किन्जा की शक्ल और आपकी शक्ल मिलती है। मैं रब को आधा नजर में बोल के बताऊं कि आप भी मेरी बेटी है और बेटी है सेम। मेरे पास अभी उसकी पिक्चर नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। सेम पिक्चर आप देख रहे हैं, अगर नेट पे हो तो आप देख लेना, आपकी मिलती होगी। मेरे दादा ने सही कहा। तो मेरी तो यही आरज़ू अपील है, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान, नहीं हाथ ना जोड़े, हाथ ना जोड़े। हर पाकिस्तानी का हक है इंसाफ लेना। हाथ ना जोड़े, आप एक बाप हैं, हम सबके घरों में बाप बैठे हैं, हाथ ना जोड़े। आप बताएं, हुक्म करें, आप मुतालिबा करें। मेरा यही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि वो भी एक माँ है, बेटी है, बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरी बेटी का इंसाफ दिलाए। मेरी एक ही चीज देखने के लिए मैं तमाम माओ को मना करूंगा कि खुदारा अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं पढ़ाना। नहीं देखिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का वो इसलिए नहीं पढ़ाना, मैं बताता हूँ आपको, जब तक गवर्नमेंट बच्चियों को वहां पर तहफ़्फ़ुज़ ना दे। आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ। अच्छा मुझे मोहतरम सिर्फ एक बात का, मैं आपने मुझे बेटी कहा ना, तो मैं बेटी होने के नाते आपसे ये सवाल कर रही हूँ, एक सहाफ़ी होने के नाते नहीं। जी। आपने बताया कि ये चिन्योट मोड़ पे उतर गई थी जी। आपको रिश्तेदारों ने बताया, और फिर आपको इतने में पुलिस की कॉल आ गई, आप मौके पर गए। जी। तो वो कौन सा वक्त और जगह थी जब किन्जा तैयब की गाड़ी में बैठी है, और इसने अगर बिठाया है तो किस तरह बहला फिसला के बिठाया, जबरदस्ती बिठाया, चक्कर क्या है? कोई मालूम नहीं पता लगा? नहीं, तफ्तीश में तो पता लगा होगा ना? नहीं, हाँ, हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा चिड़ियों से तक राब्ता हुआ है। वो जो बैग आया है इसके साथ, एक बैग नहीं आया, क्या क्या था? मेरा जो उसका ट्रेवल बैग है, हाँ, वो ईद पे आई थी, मुझे कहती पापा मैंने कपड़े बहुत सारे लेने लेने। अच्छा। मैंने कहा बेटा कितने लेने हैं, ऐसे आप तंग करती रहती हूँ। बोला पापा मैं आपकी अकलौती बेटी हूँ ना, मैं आपकी अकलौती हूँ, अगर 3 भी होती तो आपने लेके देने थे। तो उसको ये भी पता है कि मैं लाडली हूँ, जो मैं कहूँगी मानेंगे, और मैं उसकी हर बात मानता था। हाँ। तो मैं थोड़ा स्टाइल भी होगा, तो अपनी माँ को कहती मम्मा पापा को बोलो ना, मुझे भी मना रही है, मम्मा को भी मना रही है। उसको 9 सूट लेके मैंने दिए। 9 सूट बकरा ईद पे आई थी, जो पसंद था वो लेके दिया। आखिरी मुलाकात मेरी ईद पे हुई थी। मैंने कहा बेटा कोई अपना गोश्त, मैंने उसके साथ गोश्त भी दिया, क्या लिया? इसका गोश्त बकरा ईद पे गोश्त, क्योंकि वो 6 दिन के लिए आई थी। हाँ हाँ। और क्या क्या लेके दिया था? मैंने उसको दूध दिया था, उसका पापा मुझे चावल दो, मैंने चावल दिए, साथ आटा दिया, घी दिया, चीनी दी, पत्ती दी। अच्छा, जब आप किन्जा को लेने गए हैं पुलिस के कहने पर, लाश उसकी लेने, तब भी उसका कुछ सामान उसके साथ पड़ा है जो देख के मेरा दिल बहुत दुख हुआ। वो इतना सामान था, वो 2 माह की छुट्टी गुजारने आ रही थी। कपड़े थे उसमें 15 सूट थे। वही सूट जो आपने लेके दिए थे? 9 हम मैंने लेके दिए, और बाकी कपड़े उसको माँ ने मेरे से अलग, मुझे नहीं पता, माँ ने लेके दे दिए, और कुछ उसने वहाँ पे खुद लिए। और वहाँ पे एक कंबल था मेरा, एक उसके पास ट्रेवल बैग था जिसमें उसके 15 वो सूट थे। अच्छा जी, कपड़े वो हो गए। मैं उसके लिए शौक से कराची से लेके आया था, ट्रेवल बैग। जी। अच्छा, और एक कंबल बैग था जिसमें कंबल था, और एक छापा जिसमें उसके 2 जूते थे, एक और छापा था उसमें वो अपने बिस्तर लेके आ रही थी कि मैं अपने घर से धुला के ले जाऊंगी। यानी कि उसके बाद 4 उसके आइटम थे, और एक लैपटॉप था, ये जो उसको मैंने अभी 1.5 लाख का मेरे वालिद साहब ने लेके दिया था। मैंने कहा मैं लेके देता हूँ, अबुल का नहीं, मैंने लेके देना है। दादा की भी दादा ने लेके दिया, और मोबाइल 80,000 के बाद उसने लेके दिया। वो पहले जा रही थी, तो उस टाइम वहाँ पे इमरान खान का वो धरना था, तो वो उसको डाकू पड़ गए थे। ओहो। उन्होंने वो मोबाइल छीन लिया था। अच्छा। तो वो बहुत परेशान थी, तो फौरन दादा अबू ने उसको मोबाइल लेके वहाँ पे दे दिया। जो सामान था, सामान का तो हमें बदला नहीं, लेकिन उसका बहुत दुख है, क्योंकि मेरे पास वो एक ही नाम था। ना पूरे होने वाला नुकसान हो गया ना, नेमुल बदल कोई नहीं है। अब मैं ईद किसको दूं, मैं बेटी किसको बोलूं? अब मेरा घर तो ये भी मेरा घर है, मेरा घर शहर में भी है। अब मेरी बाप कहती है मैं वहाँ पे कैसे जाऊंगी? दिल नहीं करता जाने का। मैं अकेली कैसे रहूंगी ना कमरे में? कैसे रहूंगी? अब ये मेरे बेटे मेरे छोटे हैं। हाँ। ये पूरी रात सोते नहीं है। इसका बहन के साथ इतना प्यार था, वो आते थे, बोलते भाई बात सुनो, मम्मा के पास आप सोते हो, अभी आपने नहीं सोना, मैंने सोना। अच्छा। और वो माँ बेटी इकट्ठी सोती, क्योंकि इतना हमारे पूरे घर का उसके साथ इतना प्यार था कि बेटा बहुत था। आपका मेरा हिम्मत नहीं पकड़ा गया।
मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं क्या बताऊँ ठीक आपको। ठीक, मुलजिम पकड़ा गया, जी पकड़ा गया। आप मुतालिबा करते हैं कि इसने जो किया है इसकी सजा इसको मिले, मैं या कहता माला हूँ- हुकाम से मुतालिबा करते हैं। जी पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? पुलिस सेक्टर रोड थाने बिल्कुल वालों ठीक ने है। और कुछ बहुत कहना है? अमर किया, और कुछ कहना है बहुत आपको? अमर किया। मैं यही मेरी अपील है कि वज़ीर आला पंजाब, हाँ। आप एक माएँ, बिल्कुल आप एक बेटी भी हो, आपकी बेटियां हैं भी, खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए।